अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कहकशा हिस्सा 2 यानी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। कहकशा हिस्सा 2 और चैप्टर नंबर 2, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसका वीडियो जो है आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मजमून क्या है और मजमून के कितने अक़साम है, और फिर जो है उसके बाद मैं ख्वाजा हसन निज़ामी की हालात ज़िंदगी जो मेन पॉइंट है, अहम पॉइंट है, उसको मैं नोट कराऊंगा। आप इसे देख सकते हैं, ये ख्वाजा हसन निज़ामी की जो है हालात ज़िंदगी इसमें बयान किया गया है, और इसमें जो है मजमून के बारे में बताया गया है कि मजमून क्या है। जब तक हम मजमून के बारे में नहीं जानेंगे उस वक्त तक जो है मजमून को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर मजमून पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले मजमून के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ताकि मजमून को समझ लें, उसके बाद जो है आगे चले तो आपको जो भी मजमून पढ़े आसान लगे। देखिए, आम तौर से लिखा हुआ है कि आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए, तहरीर मतलब लिखावट, लिखा जाए, कलम बंद की जाए, उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। माने कोई भी एक टॉपिक रख लिया जाए, कोई भी एक मजमून जो है मौजू मुतय्यन कर लिया जाए और उस पर जो कलम बंद किया जाए, लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी में इसके लिए ऐसे का लफ्ज जो है मखसूस है। क्या है? खास कर दिया गया है। आप देखिएगा कि ऐसे लिखा जाता है तो कोई एक टॉपिक उठा लिया जाता है और उसी पर लिखा जाता है। अब गाय से लेकर, ऐसे में क्या होता है, गाय से लेकर और आलिमाना मजमून तक, उसी तरह ऐसे या मजमून, ठीक है ना, आलिमाना मजमून तक सब जो है मजमून में ही आएगा। किस में आएगा? मजमून में आएगा। माने छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक जिस पर भी ऐसे लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? मजमून कहेंगे। अब दोस्तों देखिए, मजमून के बहुत सारे जो है मुतअद्दिद अक़साम है, ठीक है ना, मुतअद्दिद अक़साम है, बहुत सारे अक़साम है, बहुत से किस्में हैं, ठीक है, बहुत से इसके भेद है। अब जो है हम यहाँ जो मेन है भेद, उसको मैं यहाँ ला दिया हूं, बोर्ड पर ला दिया हूं ताकि आप समझ लेंगे। ये आपकी किताब में भी मौजूद है। अब देखिए, पहला है इसमें तनकीदी मजमून। क्या है? तनकीदी मजमून। पहला तो मजमून आप समझ गए कि मजमून किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें भी बहुत सारे अक़साम है जो मैं यहाँ लाया हूं, उसमें पहला है तनकीदी मजमून। क्या है? तनकीदी मजमून। अब देखिए, इसे इंग्लिश में क्रिटिकल ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल ऐसे कहते हैं। जिनको तो इंग्लिश पर पकड़ होगी वो आसानी से समझ गए होंगे कि अब तनकीदी मजमून किसे कहेंगे। अब देखिए, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश हो, यानी ऐसी लिखावट जिसमें यह पता चले कि उसमें शेर व अदब की तशरीह और उसका मतलब बयान किया गया है, और उसकी तशरीह की करने की कोशिश की गई है, वह तनकीदी मजमून है। क्या है वो? तनकीदी मजमून है। दूसरा है इल्मी मजमून, ठीक है। जिस तहरीर में, दूसरा है इल्मी मजमून, जिस तहरीर में लिखने वाले की नुक्ता नजर इल्मी हो और अंदाज भी आलिमाना हो। लिखने वाले का जो है तहरीर नुक्ता नजर इल्मी हो, यानी लगे कि वो इल्म वाला है, एजुकेटेड है, और उसकी जो है तहरीर भी आलिमाना हो। मैंने बिल्कुल लगे कि पढ़कर ही आदमी समझ जाए कि किसी जानकार और बिल्कुल सलाहियत और योग्यता वाले आदमी की लिखी हुई ये मजमून है। वो क्या है? इल्मी मजमून है, ठीक है ना। क्या है? इल्मी मजमून है, इल्म पर जिसे लिखा जाए, ठीक है। अब है ज़रीफाना मजमून। क्या है? ज़रीफाना मजमून, यानी लाइट ऐसे। क्या कहेंगे इसे? लाइट ऐसे। जिस मजमून में ज़रीफाना रुख इख्तियार की जाए, ठीक है ना, बिल्कुल समझदारी और अक्लमंदी के साथ उस मजमून को इशारा करके बयान किया जाए, वह ज़रीफाना मजमून है। क्या है? वह ज़रीफाना मजमून है। उसके बाद है
मैं ज़्यादा जो है इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, चूँकि बहुत जो है लंबा वीडियो हो जाता है। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, मेरे मेहनत का जो है यही एक उजरत है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहरहाल आगे चलते हैं। अब है इंशाइया। क्या है? इंशाइया। इसे कहते हैं पर्सनल एसे। क्या कहते हैं? पर्सनल एसे। इंग्लिश में इसे पर्सनल एसे कहते हैं। जिस तहरीर का अंदाज जाती या निजी हो, जाती मतलब अपने बारे में, या निजी, निजी जानते ही हैं, निजी हो, और बयान की गुफ्तगू भी कायम रहे, यानी उसकी खूबसूरती वगैरह बिल्कुल बरकरार रहे, उसे हम इंशाइया कहा जाएगा। उसे हम इंशाइया कहते हैं, या इंशाइया उसे कहा जाएगा। ठीक है, यह है आपका मजमून, जिसमें तनकीदी मजमून, इल्मी मजमून और ज़रीफाना मजमून का और इंशाइया मजमून के बारे में आपने समझा। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आप इस पॉइंट को सिर्फ जो है ज़हन नशी करते चलेंगे। इसका दायरेकार निहायत वसी है। क्या है? इसका जो दायरेकार है, यानी मजमून पर जो काम करने का तरीका है, वो निहायत ही वसी और चौड़ा है। ठीक है ना? बहुत सारे मज़ामीन किसी भी टॉपिक पे जो है मजमून मौजू मुतय्यन करके उस पर लिखा जाना वही ही मजमून है। क्या है? वो मजमून है। अब देखिए, हालात और ज़रूरत के हिसाब से, हालात और ज़रूरत पर इस सिन्फ की नई किस्में बनती रहती है। ठीक है ना? हालात जिस तरह आते हैं, इसमें जो है उसी तरह का बदलाव होते रहता है। तो आप लोग इसे जो है लिख ले, जल्दी लिख ले, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। इसमें जो है अहम पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, उसको आप जरूर लिखेंगे और याद भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे में हम आपको बताएंगे कि अब जो है मिट्टी का तेल। अब क्या है? मिट्टी का तेल किसने लिखा था? इसके मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। मुसन्निफ मतलब राइटर होता है, पहले भी मैं बता दिया हूं, आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, मिट्टी का तेल किसने लिखा? देखिए मिट्टी का तेल, इसमें चैप्टर जो दिख रहा है यही है। इसके लिखने वाले कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी, और ये ख्वाजा हसन निज़ामी है। अब आपको इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एक बार पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसमें जो अहम पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मैंने उसको इसमें लिख दिया है। और इसी से जो है मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में सवाल आते हैं। तो आप इसको जो है जहन नशी कर लेंगे, यानी इसे बढ़िया से याद कर लेंगे और देख लेंगे, और कॉपी में इसे नोट भी कर लेंगे। देखिए इनका असल नाम हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी है। क्या है? असल नाम ख्वाजा हसन निज़ामी है। वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा? आप लिख सकते हैं कि वालिदैन माने माँ बाप, इनका नाम रखा कासिम अली रखा। क्या रखा? कासिम अली। और इनके जो मामू थे, कौन? इनके जो मामू थे, उन्होंने इनका नाम अली हसन कहकर पुकारा। क्या पुकारा? अली हसन जो है कहकर इनके मामू पुकारा करते थे। वालिदैन कासिम अली, और इनका असल नाम क्या था? ख्वाजा हसन निज़ामी। अब देखिए, अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता? अल्लामा इकबाल जो है इस शायरी दुनिया के सबसे बड़े जो है शायर हैं, अल्लामा है। तो अल्लामा इकबाल ने, ये जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम क्या रखा? कासिम रखा, या हसन कहाँ रखा, या जो है और कुछ रखा? ठीक है, तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया। क्या किया? लिखना शुरू किया, और ये इसी नाम से क्या हो गए? फेमस हो गए, मशहूर हो गए। इनको सब लोग जो है ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से ही जानने लगे। अब आइए, इनकी पैदाइश जो है दिसंबर 1878 ईस्वी में हुई। कब हुई? दिसंबर 1878 ईस्वी। ठीक है, आगे है और कहां पैदा हुए? बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया। बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया, इसको आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी वफात यानी इनका इंतकाल 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई।
इनकी वफात कब हुई? 31 जुलाई 1955 ईस्वी। अब देखिएगा इसमें एक पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी के तेल मजमून किसने लिखा? ये आ जाता है, तो ये किसने लिखा? ख्वाजा हसन निजामी ने। उसी तरह खाका किसने लिखा? खाका क्या लिखा? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी किसने लिखा? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। यानी जिस जो है चैप्टर का जो मुसन्निफ है, जो राइटर है, उनका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल आगे चलते हैं। इनके वालिद का नाम, वालिद मतलब अब्बू का नाम आशिक अली निजामी था। क्या था? आशिक अली निजामी। और इनका माँ का नाम सैयदा चहेती बेगम था। क्या था? सैयदा चहेती बेगम। अब देखिए अगला पॉइंट है, ख्वाजा हसन निजामी ने 2 शादियां की। कितनी शादियां की? 2 शादियां की इन्होंने। कितनी शादियां की? 2 शादियां, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने निजामी बांसुरी, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो है सवाने हयात यानी जिंदगी का जो है हालात लिखा गया है, ठीक है ना, बायोग्राफी लिखा गया है, उसे हम बायोग्राफी को हम क्या कहते हैं? सवानेह कहते हैं। क्या कहते हैं? सवानेह कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप हमारे जिंदगी के हालात लिख देते हैं, तो आप लिखेंगे मेरे जिंदगी के हालात, तो वह सवानेह होगा। और खुद जो है मैं अपनी जिंदगी के हालात अपने कलम से लिख दूं, तो वह क्या हो जाएगा? खुद नविष्ट हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। और दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी। समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े वली है अल्लाह के, इनको सब कोई जानता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इन्होंने निजामी बांसुरी इन्हीं के सवाने हयात लिखा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। अब देखिए इनकी बहुत सी एक मशहूर जो है इंसा परदाजी है, जिसका नाम है सिपारे दिल। क्या नाम है? सिपारे दिल। ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट है, ये इनकी लिखी हुई है। इनकी लिखी हुई है, ख्वाजा हसन निजामी की लिखी हुई है। ये इनकी जो है इंशा परदाजी का अहम नमूना है। क्या है? एक नमूना के तौर पर इसे देखा जाता है, नमूना के तौर पर पेश किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। इसे जरूर जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। और आप लोग जो है चैप्टर वाइज बिल्कुल जो है सीरियल से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे जो है इस क्लास से जुड़े रहें। मैं आपको जो है पूरे जो है चैप्टर वाइज एक तरफ से जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ग्रामर से लेकर, और जो भी बुक में चैप्टर्स है उसको पूरा क्लियर कराऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छा से समझ लिया होगा, आप लोग इसे अच्छा से लिख लेंगे और एक कॉपी में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नोट करते चलेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।